इश्तिहारी मुलजिमों को पनाह देते हैं, आप कब्जे करवाते हैं, आप लोगों से भत्ता वसूल करते हैं। हम पे इल्ज़ाम लगते आए हैं। कोई भी क्राइम मैं समझता हूँ पुलिस की मदद के बगैर मुमकिन नहीं है। मेरे पास बिल्कुल बैठते हैं, कई पुलिस ऑफिसर बैठते हैं, सारा सारा दिन बैठते हैं, और मेरा ख्याल है वो मेरे मददगार भी साबित होते हैं। कत्ल के मुकदमा दर्ज हैं, आप जेल जा चुके हैं, तो कोई तो वजूहत होंगी कि इस लिस्ट में आपका नाम है। 302 मैंने भुगता है। मैं 7 साल सजाए मौत रहा हूँ। मैं एक दिन जेल में बैठा था, मैं सोच रहा था कभी मैंने फायर नहीं किया, तो इतने पर्चे हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्स रिपोर्टर में खुश आमदीद। मेरा नाम है उमर याकूब और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अनसेंसर्ड। नाज़रीन, गुज़िश्ता कुछ रोज से लाहौर पुलिस ने बदमाश, गुंडा नासिर और कब्जा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान कर रखा है। बहुत से लोगों को हिरासत में लिया है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए हैं। पुलिस का इल्जाम है कि वो इश्तिहारी मुलजिमों को अपने घरों पे, अपने डेरों पे पनाह देते हैं। लेकिन आज आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाऊंगा जिनका नाम लाहौर के टॉप 20 बदमाशों की लिस्ट में पुलिस ने शामिल किया है। ये पहली बार होगा कि वो किसी फोरम पे आकर बात करेंगे और बताएंगे कि उनका नाम इस लिस्ट में क्यों डाला गया, क्या वजूहात थी। मेरे साथ मौजूद हैं अवैस चीमा, जिनका नाम लाहौर के 20 बड़े बदमाश गैंगस्टर्स जिनकी लिस्ट लाहौर पुलिस ने तैयार की है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। अवैस चीमा साहब, पुलिस का इल्जाम है कि आप अपने घरों पे, अपने डेरों पे इश्तिहारी मुलजिमों को पनाह देते हैं, आप कब्जे करवाते हैं, आप लोगों से भत्ता वसूल करते हैं और कुछ लोगों की जानें भी आपने ली हैं। टॉप 20 लिस्ट में आपका नाम है, क्या वजूहत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर भाई, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैं लगातार 3 दफ़ा इलेक्शन विन किया हमने, और इधर कोई हमारी एक्टिविटी ऐसी नहीं है, कोई सोर्स ऑफ इनकम नजायज़ नहीं है। बदमाश का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जिसका ज़रिया मुआश गलत हो। तो आप मेरा एक भी साबित करें कि ये अपना इसका ज़रिया मुआश गलत है, तो मैं बिल्कुल सज़ा भुगतने को तैयार हूँ। अगर जिन लोगों ने मेरा नाम गलत इसमें शामिल किया है, तो फिर महकमे के अफसरान को चाहिए कि उनके ख़िलाफ़ भी एक्शन लें। मुझे ज़बरदस्ती इन मामलात में धकेलना चाहते हैं। जो इन लोगों ने, महकमा पुलिस के कुछ अफसरान ने मेरा नाम शामिल किया है, मैं उनके ख़िलाफ़ काफ़ी दफ़ा बोल चुका हूँ। ऐसा तो मुमकिन नहीं है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हैं, कत्ल के मुकदमा दर्ज हैं, आप जेल जा चुके हैं, तो कोई तो वजूहत होंगी कि इस लिस्ट में आपका नाम है। यहाँ अपना उमर भाई, प्रोसिक्यूशन का निज़ाम आप समझते हैं, जो भी है इसमें हमारा जो मुआशरे का सिस्टम है, किसी कोई एक आदमी किसी को मारता है तो 10 बंदों के खिलाफ FIR दर्ज करा दी जाती थी। मैं समझता हूँ कि जिस वक़्त किसी का कोई कत्ल होता है ना, वो बहुत ज़्यादा मजलूम होता है, लेकिन जब वो FIR करवाने लगता है, उससे ज़ालिम आदमी कोई नहीं होता। जो बेगुनाह पे अपना FIR दर्ज करवाता है, तो क्या वो मर्डर नहीं है? 302 मैंने भुगता है। मैं 7 साल सजाए मौत रहा हूँ, और आज भी मैं कहता हूँ मेरा री इन्वेस्टिगेशन कर लें। अगर मेरा किसी मामले में कोई इन्वॉल्वमेंट पाई जाए तो मैं ज़िम्मेदार हूँ, आज भी ज़िम्मेदार हूँ। तो आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? आप कमाते क्या हैं? पैसा कहाँ से आता है? फिर आपने गार्ड्स रखे हुए हैं, आपका रहन सहन, ये सब ज़रा डिफाइन करें। पुलिस तो कहती है कि आप बता लेते हैं। जी, मैं बिल्कुल अपना सोर्स ऑफ इनकम ज़ाहिर करने को तैयार हूँ। पहले नंबर पे मेरे वालिद साहब रिटायर रीडर हैं, थोड़ी बहुत ही छोटे ज़िम्मेदार हैं। उसके बाद मेरा केबल का काम है, प्रॉपर्टी का भी मैं करता हूँ। आप क्लियर कर लें, अगर किसी जगह पे किसी आदमी के मैंने पैसे खाए हों, किसी आदमी के पैसे लेके फ़ैसला किया हो, जो आप कहेंगे मैं सज़ा भुगतने को तैयार हूँ। हम ख़ानदानी तरीके से टाइम पास कर रहे हैं, हमें इन मामलात में ना उलझाएं। हम लोगों के मामलात चाय की प्याली पे ख़त्म करते हैं। मैंने अल्लाह के हुक्म से ऐसी रिपोर्ट बनाई है, मैं जिस आदमी को कॉल करता हूँ वो आके अपना मामला बैठ के ख़त्म करना चाहता है। मैं 90% मैं कहता हूँ 99% मुझे थाने के कहने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं अपने मामला बैठक में बैठ के लोगों के हल करता हूँ। मैं 2 थाने जितना काम करता हूँ, और मेरा कोई फ़ैसला हुआ, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि मेरा कोई फ़ैसला हुआ, कोई भी आदमी दोबारा कचहरी नहीं गया, थाने नहीं गया, और आप साबित नहीं कर सकते कि कोई फ़ैसला गलत हो।
अच्छा, मतलब आप वहाँ पर पंचायत भी लगाते हैं, लोगों के मामला भी सुलझाते हैं, तो ये तो काम पुलिस का है, आप क्यों करते हैं ऐसा? ये भी तो एक एतराज़ है पुलिस को। मैं सबसे पहले तो मैं माजरत के साथ मैं पॉलिटिकल सिस्टम में हूँ। मैं अगर पॉलिटिकल सिस्टम में तो ये जिम्मेदारी है, मसालती का अपना हमारी अदालत है, मसालती कौंसल है, हम उसके अपने लोगों के साथ रिलेशन है। अगर आप अपना प्यार मोहब्बत से लोगों को बिठा के सुलह सफाई करा देते हैं, मामला हल करा देते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इतराज़ हो किसी को, तो थाने वाले करें, मुझे हमें कोई इतराज़ नहीं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं दावे से कहता हूँ, मैं इस चेयरमैनशिप को या इस अपना सिस्टम को, दफ्तर, अब इसको डेरा का लें, वो ऑकवर्ड सा हो जाता है, दफ्तर है जो वो, अब मैं कुछ देता हूँ, मैं कुछ लेता नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं दावे से कहता हूँ। आपने गार्ड्स क्यों रखे हुए हैं? कितने गार्ड्स हैं आपके साथ और क्यों रखे हुए हैं? उनके पास जो वेपन है, पुलिस तो कहती है वो इलीगल है। पहले नंबर पे तो जब आपकी किसी से मुखालफत पड़ जाए ना, तो फिर सिक्योरिटी पर्पज़ में आपको ये लाजमी रखने पड़ते हैं, अदरवाइज़ क्या होगा, आप कत्ल हो जाएंगे। कौन पूछेगा? 2 दिन दुआ करेंगे बस, अल्लाह हाफिज़। कौन कोई अगर इन मामलात में आपने सर्वाइवल करना है तो फिर आपको अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर इन चीज़ों की ज़रूरत है, गवर्नमेंट का इजाज़तनामा है, हमने लाइसेंस ही अगर 2-4 कितने गार्ड्स हैं आपके साथ? मेरे पास 4 लाइसेंस हैं, मैं अब कुछ ज़्यादा नहीं, मेरा इतना बड़ा इशू नहीं है। पुलिस तो बताती है कि आप दर्जन के करीब अपने साथ सिक्योरिटी गार्ड्स रखते हैं, आप वीगो डाले में फिरते हैं, नहीं, मेरे ब्लैक पास पेपर लगे होते हैं उनको, ना तो मेरे बाहर पास देख सकता है ना अंदर देख सकता है। मेरे पास कोई वीगो डाला नहीं है। मेरे पास एक गाड़ी है, वो जो होंडा सिटी है, 2007 मॉडल, वो मेरे भाई की है, वो भी मेरी नहीं है। मैं तो अपना आम सा बंदा हूँ। मुझे इन लोगों ने गार्ड्स कहाँ ट्रैवल करते हैं? गार्ड्स उसी गाड़ी में आपके साथ होते हैं? हाँ, वो 2 मोटरसाइकिलों पे साथ चल जाते हैं। मैं ऐसा ही है बस, मतलब कि इतना ज़्यादा नहीं है इशू पुलिस ने बनाया। मुझे एक पुलिस अफसर ने कहा कि जी चीमा साहब चलो अच्छा नाम बन गया। मैंने कहा मुझे ऐसा नाम नहीं चाहिए। आपने किसी पुलिस के ऑफिशियल बड़े ऑफिसर से बात की हो कि ये कैसे मुमकिन है? किसी ने आपसे रब्ता किया हो? मैं इससे पहले जो क्रैश बना था, एक इन लोगों ने किसी लालच में मेरे घर रेड किया था, जिससे मेरा इनसे मामला तो उलझे हैं। उसके बाद इन लोगों के पास मैं गया हूँ। उस वक्त एसपी थे मुआज़फ़र और BA नासर साहब थे CCPO। मैंने उनसे टेबल पे बैठ के, मैं हाई कोर्ट भी गया हूँ, मैंने आर्डर लिए हैं इनके ख़िलाफ़ ट्रायल के। मैंने इनको उधर बैठ के कहा है कि मेरे मामला हलफ पे ख़त्म कर लें, जो अगर मैं गलत हूँ तो मुझे जो मर्ज़ी सज़ा दें, इनको खुली इजाज़त दे दें कि ये मुझ पर पर्चे दें। अगर ये हलफ दे दें, आज भी मैं कहता हूँ जो मेरे मुखालफिन हैं वो हलफ दे दें कि ये क्राइम मौजूद है अवैस में, अगर ये कोई भत्ता करता है या इसमें कोई अपना जुए का इशू है और या नजायज़ फरोशी। मैं समझता हूँ ये चीज़ें जो हैं नर्सरी हैं, मैं इनको कंडेम करता हूँ। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि 90% मैं दावे से कहता हूँ कि 90% जो पुलिस के टाउट और मुखबर हैं, 90% वो क्राइम करवाते हैं। मैं साबित कर सकता हूँ। मेरे इलाके में मनशियात फरोशी होती है, उनके नाम नहीं आते क्योंकि वो अपना मफादात का दौर है, वो मफाद पूरे करते हैं पुलिस के, मकामी अपना थानेदारों के या सिपाहियों के वो मुफाद पूरे करते हैं, उनका कोई नाम ही नहीं। मैं भी 5,000 रुपया दे के सारा कुछ कर सकता हूँ, मुझे भी तरीके आते हैं। मैं इतने अरसा से फील्ड में हूँ, मतलब कि सियासी भी लगा लें, लड़ाई झगड़ों के भी लगा लें, मैं अगर क्राइम करना हो तो कर सकता हूँ। लेकिन हमारा ख़ानदानी पस मंज़र है, हम ऐसा काम करने वाले नहीं हैं। अच्छा चिम साहब, ये बताएं कि पुलिस ने अभी भी आपके घर और डेरे पर रेड की, आप पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि आपने किसी इश्तिहारी को वहाँ पर बना दी हुई थी। तो वो कौन था इश्तिहारी? वो आपके डेरे पे क्या कर रहा था? आप ऐसे लोगों को अपने डेरों पर बुलाते क्यों हैं? पहले नंबर पे तो ये सारे इश्तिहारी इन 5 दिनों में लाहौर में दाखिल हो गए हैं। पहले ये पुलिस सोई हुई थे। अगर ये कोई पकड़ा है, एक इश्तिहारी भी दिखाएं कि कोई पकड़ा है। मैं अब अपना सिर्फ फेक प्रैक्टिस कर रहे हैं, एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, कोर्टों की भी, हमारी भी और अपनी भी। इनको चाहिए ये फाइट करें क्रिमिनल के ख़िलाफ़।
इनकी लड़ाई जो ड्यूटी है वो क्रिमिनल के खिलाफ बिल्कुल करें। मैं अब भी कहता हूँ अगर हम क्राइम करते हैं तो बिल्कुल हम रेड भी करें और हमें पकड़ें भी। अगर नहीं करते तो फिर खुदारा इनको अपनी जो है ना लिस्ट टॉप 20 या 285 जितने भी हैं इन्हें रिलिस्ट करें, किसी ईमानदार प्रोफेशनल अफसर को हायर करें और उसको टाइम दें। अच्छा, कुछ लोग बताते हैं कि पुलिस के कुछ ऑफिसर्स आपके घर भी आते रहे, आपके डेरे पे भी बैठते रहे, उस वक्त वो लोग क्यों आके बैठते थे, आपके साथ क्यों मिलते थे, और अगर उनको आइडिया था कि आप इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं तो आपको पहले क्यों नहीं पकड़ा गया? ये तो आप उनसे सवाल करें कि अगर मैं समझता हूँ कि महकमे को अगर ये इन्फॉर्मेशन है कि फ़लाँ आदमी मेरे पास बैठता है तो उनसे तस्दीक कर लें। मेरे पास बिल्कुल बैठते हैं, कई पुलिस ऑफिसर बैठते हैं, सारा दिन बैठते हैं, और मेरा ख्याल है वो मेरे मददगार भी साबित होते हैं। वो अपना बैठक में बैठ के जो अपना मामला लोगों के हल होते हैं, बीच में मशावरत होती है कानूनी और दीगर जो अपना हम ब्रीफिंग देते हैं मतलब कि पार्टियों को कि यार थाने जाओगे उधर पैसे दोगे, कचहरी जाओगे उधर दोगे, अपना आराम से बैठ के मामला हल कर लो। अगर ये हम करते हैं तो क्या गलत करते हैं? अच्छा, ये बताएं कि अब आपके घर के अंदर जो पुलिस ने रेड की थी उसकी भी थोड़ी तफसीलात बताएं कि वहाँ पर पुलिस का तरीक़ाकार क्या था? जी उमर भाई, ये तो इसी तरह है कि जब पुलिस रेड करती है तो जो निचले तबका है ना, पुलिस के मुलाजमीन हैं या थानेदार हैं, वो घर में दाखिल होते ही तोड़ फोड़ LCD वगैरह तोड़ देते हैं, मोबाइल उठा के जेब में डाल देते हैं, पैसे मिले जेब में, जेवर मिले जेब में। तो इस तरह की बहुत बेशुमार शिकायतें हैं। मैं अल्फन कहता हूँ, मेरे घर से उन्होंने 2 मोबाइल 1000 रुपया लेके गए हैं। 1000 रुपया मैं ऐसे कहूँ कि मेरा 50,000 ले गए या लाख ले गए, नहीं, 2 मोबाइल ले गए। दूसरा 6 दफ़ा मुसलसल रेट हुई है और 6 दफ़ा में कल जो रेट हुई है उसमें 2 मोटरसाइकिलें में खड़ी थी, वो ले गए हैं। तो इनका ये जो तरीका है ना, चादर और चारदीवारी का तकद्दस पमाल, लेडीज़ के साथ बदतमीजी, ये मुनासिब नहीं है। जी साहब, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। ये बताएं कि किसी भी शख्स को, किसी आम फर्द को बदमाश, गुंडा, गैंगस्टर बनने में किन अनासिर का हाथ होता है? कौन ऐसी कुव्वतें होती हैं जो एक आम शहरी को बदमाश या गुंडा बना देती हैं? आपका ताल्लुक़ होगा काफ़ी लोगों के साथ जो इस लिस्ट में हैं। नहीं, मेरा काफ़ी लोगों से तल्लक है, अच्छे लोगों से भी, पुलिस अफसरों से भी, जराइम पेशा से भी। मैं ये नहीं कहता कि मेरा नहीं तल्लक, लेकिन मैंने कभी उनको प्रोटेक्शन नहीं दी। सेकंड, अगर समझें कि ये जो नर्सरी क्या है, मैं समझता हूँ कि जराइम की नर्सरी जो है ना, ये सबसे पहले मनशियात के आदी होते हैं और उसके बाद जब ये पुलिस की मदद से बेचना शुरू होते हैं, फिर ये अपना अहले मोहल्ला के लिए ये नसूर बन जाते हैं और फिर कई गैंगस्टर्स के साथ मिलकर ये अपना बड़े वकूए कर लेते हैं, फिर इनकी वापसी नहीं होती। और पुलिस अफसर ही कहूँगा कि उनकी ज़िम्मेदारी है इन चीज़ों को रोकना। वो अगर मफादात पूरे करके तो इन पर नज़र उठा लेते हैं या इनको नहीं पकड़ते हैं, तो फिर मैं समझता हूँ कि पुलिस अफसरान की भी ज़िम्मेदारी है, वो इसका 90% वो रोल है। आखिरी सवाल चीमा साहब, आपके ख़िलाफ़ कितने मुकदमात दर्ज हैं? आप कितना अरसा जेल में रहे और आपने कितने लोगों की जान ली? मैं आपको, मेरे ख़िलाफ़ तकरीबन 12 से 14 FIRs हैं। मैं एक दिन जेल में बैठा था, मैं सोच रहा था कभी मैंने फायर नहीं किया तो इतने पर्चे हो गए। मैं ईमान हल्फन बात कर रहा हूँ। तो मुझे एक दफ़ा याद आया कि मैंने 2 फायर किए थे। वो एक मोहल्ले में चोर दाखिल हो गए, उन्होंने मुझे बुला लिया, बड़े भाई का लाइसेंसी पिस्टल था उस वक़्त, मैंने जाके 2 फायर किए। उसके अलावा मुझे नहीं याद कि मैंने आज तक कोई फायर किया हो। लेकिन मुआशरे में ये बुराई है, प्रोसिक्यूशन ख़राब है, जो नॉमिनेट मुझे कर देता है उसके बाद प्रोसिक्यूशन को क्यों अपना सही करें ना। ये मैं समझता हूँ कि कोई 1000 बंदा गुनाहगार छोड़ जाए, किसी एक बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए, किसी एक बेगुनाह को नामजद नहीं करना चाहिए। मैं खुद इसका अपना हिस्सा बनाऊँ। मैंने ये फेस किया है, मैंने 8-7 साल जेल काटी है बेगुनाह। तो ये
और 12-14 मुकदमों में मैंने फेस किया, तफ्तीशों में बेगना हुआ हूँ, तो ये मैं मुझे क्यों नहीं क्रेडिट देते? अगर ये देखें अपनी, अगर मेरा कोई नाम देता है फिर वो उनकी डेथ में जाएं, उनके देखें कि भाई ये अपना मुकदमात में इसका रोल क्या था। अगर तो मैं बेगना मुकदमात में हुआ हूँ तो फिर इन लोगों को अपना सोचना चाहिए कि इसको क्यों लिस्ट में शामिल कर रहे हैं। जी नाज़रीन, आपने अवैस चीमा, जिनका नाम लाहौर के टॉप 20 गैंगस्टर्स की लिस्ट में शामिल है, उनका मौक़िफ़ सुना। अभी तक आप सिर्फ पुलिस की कार्रवाई और उनके जो वाक़यात हैं, जो मुकदमात हैं, उनकी तफसीलात सुन रहे थे। ये पहली बार आपको किसी ऐसे शख्स जिसका नाम उस गैंगस्टर लिस्ट में शामिल है वो आप तक पहुंचाया है। फैसला आप करेंगे कौन कितना गुनाहगार है और किसका कितना कसूर है। अभी तक के लिए अपने मेज़बान उमर याकूब को इजाज़त दें और देखते रहें एक्स रिपोर्टर। खुदा हाफिज़।